नमस्कार। नमस्कार। आज हम एक बहुत ही ज़रूरी और थोड़े जटिल मुद्दे पर बात करने वाले हैं। जी। अफगानिस्तान युद्ध में ब्रिटेन की क्या भूमिका रही और उसके नतीजे क्या निकले? हाँ, ये एक अहम सवाल है। हम द गार्डियन में छपे एक विश्लेषण को समझने की कोशिश करेंगे। जैसा कि अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था, शांति को बलपूर्वक स्थापित नहीं किया जा सकता, इसे केवल समझ से ही प्राप्त किया जा सकता है। बिल्कुल सही। ये चर्चा यूपीएससी की तैयारी करने वालों के लिए भी खासकर अंतर्राष्ट्रीय संबंध के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण हो सकती है और सामान्य जानकारी के लिए तो है ही। जी हाँ। तो शुरू करते हैं। विश्लेषण का पहला सवाल ही यही है कि 2001 में ब्रिटेन का अफगानिस्तान पर हमला क्या वो वाकई जरूरी था? हाँ, ये बुनियादी सवाल है। 9/11 के बाद अमेरिका का बदला लेने का इरादा तो साफ था। लेकिन स्रोत कहता है कि वो जो नेटो संधि का अनुच्छेद 5 इस्तेमाल किया गया, सामूहिक रक्षा वाला। जी अनुच्छेद 5, वो शायद उतना उचित नहीं था, क्योंकि अमेरिका को काबुल से सीधा वैसा खतरा नहीं था जैसा अनुच्छेद कहता है। हाँ, विश्लेषण इसी तरफ इशारा करता है। और दिलचस्प बात यह भी है कि स्रोत के मुताबिक शुरू में तो अमेरिकी मिलिट्री कमांड भी पूरी तरह हमले के पक्ष में, मतलब एक फुल स्केल आक्रमण के पक्ष में नहीं थी। अच्छा, तो फिर ये हुआ कैसे? यहीं पर तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर की भूमिका आती है। स्रोत कहता है कि उन्होंने अमेरिकी हिचकिचाहट के बावजूद राष्ट्र निर्माण यानी नेशन बिल्डिंग पर जोर दिया। नेशन बिल्डिंग, ये वही उनके 1999 वाले शिकागो भाषण से जुड़ा है, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का सिद्धांत। बिल्कुल वही सिद्धांत जो एक तरह से ज्यादा हस्तक्षेप वाली विदेश नीति, ज्यादा दखल देने वाले युद्धों की वकालत करता था। लेकिन क्या स्रोत ये बताता है कि ये सिद्धांत जमीन पर कितना कामयाब हुआ, या ये बस एक विचार था? देखिए, विश्लेषण तो ये कहता है कि ये सिद्धांत व्यवहारिक तौर पर एक लंबे ब्रिटिश कब्जे में बदल गया। और उसका नतीजा? एक अहम मोड़ आया 2006 में। हेलमंद प्रांत में तालिबान को दबाने की कोशिश, जो कि असफल रही। और इसी दौरान क्या हुआ कि अफगानिस्तान का एक बड़ा तबका जो प्रशासन में था, वो पश्चिमी ताकतों पर, कब्जे वाली ताकतों पर निर्भर हो गया, उनके लिए कान करने लगा। अच्छा। तो स्रोत इशारा करता है कि शायद इसी निर्भरता की वजह से जब तालिबान लौटा तो इन लोगों को लगा कि ब्रिटिश उन्हें अकेला नहीं छोड़ेंगे। और शायद इसी वजह से वो डेटा लीक वाला मामला और भी गंभीर हो गया। बिल्कुल। जब उन करीब 19,000 अफगान नागरिकों की लिस्ट लीक हुई जो ब्रिटिश कब्जे के साथ काम कर रहे थे। 19,000 लोग? जी, उनकी निजी जानकारी वाला डेटाबेस। जब रक्षा मंत्रालय को पता चला कि ये किसी के हाथ लग गया है और इसे पब्लिक करने की धमकी मिल रही है, तो उनकी जान पर बनाया होगी। जाहिर है सरकार ने इसे दबाने की कोशिश तो की, लेकिन इन लोगों को वहां से निकालने और बसाने का जो खर्च आंका गया वो अरबों पाउंड में था। अरबों पाउंड? ये तो बहुत बड़ी रकम है। हाँ, ये दिखाता है कि मामला कितना संगीन था। अगर हम आंकड़ों पर नजर डालें, जैसा कि स्रोत बताता है, 457 ब्रिटिश सैनिक मारे गए। जी। ब्रिटेन के टैक्स पेयर्स पर 30 बिलियन पाउंड का बोझ। 30 बिलियन पाउंड। और सबसे दुखद, करीब 2 लाख अफगान नागरिक मारे गए। 2 लाख, ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। और पुनर्वास कितनों का हुआ? 2021 से 24 के बीच सिर्फ 29,700 लोगों को ब्रिटेन ने स्वीकार किया। तो स्रोत के नजरिए से ये सब 9/11 के बाद जो गुस्सा था, उसकी एक बहुत भारी और शायद अनावश्यक कीमत थी। हाँ, विश्लेषण इसे एक बड़े परिप्रेक्ष्य में भी रखता है। वो कहता है कि ये ब्रिटेन की विदेश नीति की एक प्रवृत्ति दिखाता है। कैसी प्रवृत्ति? साम्राज्य खत्म होने के बाद भी, मतलब पोस्ट एम्पायर दौर में भी, दुनिया के मंच पर एक बड़ी भूमिका निभाने की इच्छा, और जरूरत पड़े तो हिंसक भूमिका भी। अच्छा। जैसे कोसोवो, सिएरा लियोन। हाँ, और इराक, लीबिया। स्रोत इन्हें एक पैटर्न की तरह देखता है। ये भी बात ध्यान देने वाली है कि स्रोत के अनुसार ब्रिटिश संसद ने भी शुरुआत में इस पर रोक नहीं लगाई। जी नहीं। और 2010 में भी, मतलब 9 साल बाद भी, इसे जारी रखने के पक्ष में भारी वोटिंग हुई। तो विरोध कब हुआ? जब 2021 में बोरिस जॉनसन ने अमेरिका के साथ मिलकर सेना हटाने का फैसला किया, तब जाकर संसद ने एक तरह से इससे पल्ला झाड़ा। और स्रोत ये भी कहता है कि कोई और यूरोपीय देश इतने बड़े पैमाने पर अमेरिका के साथ नहीं था इस युद्ध में। हाँ, ब्रिटेन जितना कोई नहीं था। तो फिर इस पूरे विश्लेषण का निचोड़ क्या निकलता है? स्रोत का आखिरी निष्कर्ष क्या है? देखिए, निष्कर्ष बहुत साफ है। स्रोत कहता है कि ब्रिटेन को कभी अफगानिस्तान पर अपना शासन थोपने की कोशिश करनी ही नहीं चाहिए थी। ये मामला सिर्फ डेटा लीक या ईमेल सुरक्षा की चूक का नहीं है, ये उस मूल फैसले पर ही एक बड़ा सवाल है। यानी शुरुआत ही गलत थी स्रोत के अनुसार। जी। और इससे एक बुनियादी सवाल उठता है, क्या देश, क्या सरकारें वाकई इतिहास से सबक लेती हैं? ये वाकई एक महत्वपूर्ण सवाल है जो स्रोत उठाता है। तो आज हमने द गार्डियन के विश्लेषण के आधार पर चर्चा की।
अफगानिस्तान युद्ध में ब्रिटेन की भूमिका, उसके हस्तक्षेप के कारण, टोनी ब्लेयर की नीतियां, उसका भयानक मानवीय और वित्तीय नुकसान, डेटा लीक का संकट और ब्रिटेन की विदेश नीति का एक पैटर्न। इन सब पर हमने स्रोत के नजरिए से एक आलोचनात्मक चर्चा की। जी। आशा है ये बातचीत जानकारी भरी रही होगी, खासकर यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए अंतर्राष्ट्रीय संबंध और करंट अफेयर्स को समझने में। उम्मीद तो यही है। अगर ये विश्लेषण उपयोगी लगा हो तो इसे लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कोई सवाल या विचार हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। जी बिल्कुल। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक एक विचार के साथ छोड़े जाते हैं। क्या बड़े देशों की विदेश नीति में हस्तक्षेप की ये जो प्रवृत्ति दिखती है वो सिर्फ रणनीतिक जरूरत होती है, या कहीं ना कहीं उनके पुराने ऐतिहासिक प्रभाव को बनाए रखने की एक अंदरूनी इच्छा भी है?